अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी एक गुलसिता हमारा। डॉक्टर मैम, आप भी यहाँ पे आई हैं, शबाना मैम यहाँ पे हैं, आप दोनों की कहानी बहुत मिलती जुलती है। स्टार्टिंग फ्रॉम आप लोगों ने जैसे शुरुआत की, मैम के बारे में भी, शबाना मैडम के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ रहे थे और आपके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो आपको भी पता है मेट मैम फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, यू नो हर, कैसे बना ये पूरा आज का दिन साथ में सेलिब्रेट करने का मौका? सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारा ये संविधान लागू हुआ था और हम हर साल ये दिन मनाते हैं। बड़ी खुशियों के साथ हम इसका आमंत्रित करते हैं, वेलकम करते हैं। तो मैं अपने भारतवासियों को सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, हमारे नेताओं को और सभी को जिन्होंने भारत देश में ये प्रगति की है और इसको इतनी सफलता तक पहुँचाया है। तो बहुत बहुत बधाई हो आज के दिन के लिए सभी को। एंड एसीपी शबाना शेख आज हमारे बीच में है और इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पे, जो हमारे इस शगुन गुप्ता फाउंडेशन के सपोर्ट में खड़ी हैं और हमारे साथ ये तिरंगा झंडा उन्होंने यहाँ लहराया है और हमें शुभकामनाएं दी हैं कि हम इसी तरीके से काम करते रहें और भारत देश में अपना नाम करते रहे। थैंक यू सो मच, आपका यहाँ आने पे बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। और दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि मैम की एक बहुत बड़ी स्टोरी रही है। हर औरत के पीछे एक नारी शक्ति जुड़ी रहती है और उस नारी शक्ति से ही हमें शक्ति आती है। तो मैडम का भी हमारी मैम का भी कुछ ऐसा ही क्या उनका वो रहा है, मतलब जर्नी रही है उनकी। मैंने जहाँ तक सुना है उनका काफ़ी बड़ा परिवार था, 7 बहनें थी उनकी और एक सलवार कुर्ते का एक टाइम और एक ज़माना था उस समय। वो दौर पे उन्होंने स्टडी की, पढ़ाई की, पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने खुद अपने आप को यहाँ इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। तो बहुत ही कमेंडेबल जर्नी रही है और उस जर्नी, वही जर्नी मिलती जुलती हमारी भी कुछ ऐसी ही है। हम भी ऐसे ही छोटे शहर से यहाँ पहुँचे हैं और अपना एक मुकाम यहाँ पे बनाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आज करिए। आप दोनों को देख के ऐसी लगता है वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, एक पुलिस अफसर और एक डॉक्टर है। एक कुछ मैसेज जो खासकर औरतों के लिए, जो लड़कियों के लिए, जो आजकल पढ़ाई नहीं कर पाती या पढ़ाई करने की चाहत रखती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओन लिटिल वर्ड, समथिंग फॉर देम, आप दोनों से जानना चाहेंगे। मैं सभी महिलाओं से बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा खुद में कॉन्फिडेंस बना के रखिए और कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे और मेहनत करोगे तो कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो मैं इसके लिए एक शायरी बोलना चाहूँगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। शबाना मैम, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत सारे जुल्मों से कई बार पीड़ित होती है, वो पुलिस से को अप्रोच करने से डरती है, ऐसे में आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी इस वक्त पे? बहुत अच्छे मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी और मैं खास करके भी मुंबई, महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई में मेरा पोस्टिंग है। महिलाओं के लिए हम लोग जो मुंबई पुलिस है हमेशा तत्पर रहती है और हमेशा हमारा जो है महिलाओं के लिए जो है उनको मदद करने का अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव है। हम लोग के मुंबई पुलिस की हेल्पलाइन भी है जो उनके लिए स्पेशल, महिला पुलिस के लिए जो है किसी को मदद पहुंचाना है तो हमारी उसके लिए स्पेशल एक गाड़ी भी रखा है महिला के लिए। और हम लोग महिलाओं ने बिल्कुल, उनको कुछ भी तकलीफें हैं तो उनके साथ कुछ वायलेंस हो रहा है तो पुलिस स्टेशन में आइए, हमारा महिला स्टाफ उनके साथ है और वो अच्छी तरह से काउंसलिंग करता है और उनको ज़रूर 100% मदद मिलेगी। जी, शुरू में और क्या कुछ कहना चाहेंगी आगे, इसके अलावा क्या कुछ आप कह रहे हैं? आपका मैसेज और तो या हाँ, लेडीज। मैं यही कहना चाहूँगी अपनी बहनों से कि उनके अंदर एक नारी शक्ति जुड़ी हुई है। मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं एक करेज रहता है और एम्बिशियस बहुत होती हैं, तो जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रखें और इसी तरीके से वो अपनी फाइट जारी रखें और कामयाबी उनके कदम चूमेंगी। बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, दैट्स ऑल, यही कहना चाहूँगी। जैसे हम अपनी ज़िंदगी को लीड कर रहे हैं वो भी अपनी ज़िंदगी को वैसे ही लीड करें। शबाना मैम, डॉक्टर साहब के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगी? कुछ उनको कुछ आपकी तरफ से समथिंग, कुछ राय या कुछ हाउ शी इज़ वर्किंग, दैट विल यू ओनली से समथिंग? मैं बताऊंगी महिलाएं जो है वो खुद घर संभाल के नौकरी भी करती है तो मैं इनको बताऊंगी क्या ऑलरेडी वो
अंदरूनी और बाहर से भी खूबसूरत होती है, जिस तरह से कॉन्फिडेंस होता है उनका और उनकी और भी उनकी खूबसूरती की बढ़ाई है। तो मैं बताऊंगी मैडम के पास आइए ज़रूर, मैडम तो खूबसूरत आई है और उनकी भी खूबसूरती बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच। कुछ हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए, आप कैसा लगा आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे गूज़ बम्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। और अपनी भारत माँ के लिए जब हम ऐसा कोई काम करते हैं तो खुद को ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी ही आज फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये 76वां गणतंत्र दिवस है। तो आगे चलते ही जाएंगे इस तरीके से और अपनी माँ को याद करते रहेंगे। देश में पीएम मोदी जी भी बहुत सारा प्रयत्न कर रहे हैं देश को आगे लेके जाने का, उनके बारे में भी आप कुछ कह रहे थी, क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी जो हैं एक बहुत ही महान नेता हैं और बहुत रिस्पेक्ट है उनकी हमारे दिलों में, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो काम किया है वो बहुत ही माननीय है। और सबको रोज़गार मिला है, सब लोग ये फ्रीडम का एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे नेताओं ने भी बहुत काम किया है, पर नरेंद्र मोदी जी कुछ यूनिक है और उनकी क्वालिटीज़ बहुत डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा मैं उनको सम्मान करती हूँ। और ऐसे ही वो हमारे देश को आगे बढ़ाते रहेंगे और हम इस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे और गणतंत्र दिवस भी मनाते रहेंगे और इसी तरीके से हम भारत माता को आगे बढ़ाते रहेंगे।